बद्दी नालागढ़ की 16 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की लाइफलाइन कहा जाता है, आज बदहाली की मिसाल बन चुकी है। लघु उद्योग संघ हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राणा ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए चेताया है कि यदि सड़क और पुलों की हालत नहीं सुधरी तो उद्योग चौपट हो जाएंगे। राणा का कहना है कि उद्यमियों ने घर गिरवी रखकर फैक्ट्रियां खड़ी की, लेकिन सड़क ऐसी कि बरसात में हफ्ते में एक बार ही पहुंच पाते हैं। चंडीगढ़ तक का सफर 3-3 घंटे में पूरा हो रहा है। लगभग 4000 उद्योगों वाले इस क्षेत्र को एशिया का हब कहा जाता है, पर हालात निवेशकों को लौटने पर मजबूर कर रहे हैं। केंद्र में सड़क निर्माण के बड़े बड़े दावे करने वाले नितिन गडकरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। मलकू माजरा के पास रत्ता नदी का जर्जर पुल आगामी बरसात में गिरा तो नालागढ़ सचमुच टापू बन जाएगा। सवाल यही है, क्या सरकार गड्ढे भरेगी या उद्योग डूबने देगी? तो बद्दी से नालागढ़ जो 16 किलोमीटर, उसकी ऐसी बुरी हालत है सर। हमने इतना अपना यहाँ पर पूंजी पूरी लगाई हुई है, अपने घर जो है उसकी गिरवी रख के अपने उद्योगों में लगाए हैं, पर हम अपने उद्योग तक पहुँच नहीं पाते थे। बरसातों में इतना बुरा हाल था कि हम हफ्ते में एक बार आते थे यहाँ पर, तो हमारा ध्यान यही रहता था कि हम कैसे पहुंच पाएंगे। 3-3 घंटे चंडीगढ़ जाने के लिए लगता था। यहाँ से नालागढ़ तक पूरा पैक होता था, सड़क ही नहीं बची थी, मतलब सड़क नाम की चीज ही नहीं दिखती थी सड़क, मतलब जो आने जाने के लिए होती है। तो बीच में अब थोड़ा बहुत उन्होंने पैच वर्क किया है, पर हम चाहते हैं कि जो गडकरी जी कहते हैं कि हम एक दिन में इतने 100 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, सर हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है, या तो वो हिमाचल से भेदभाव कर रहे हैं। इस 16 किलोमीटर सड़क को चलाएं। आप देखते हैं कि जो बद्दी है वो एशिया का, लोग सभी कहते हैं हब है, एक्चुअल में हब है सर। इतने से छोटे से एरिया में 4000 की करीब छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, और सड़कों की हालत देख के लोग यहीं से वापस चले जाते हैं। तो सर क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? क्योंकि किसी भी राज्य की, किसी भी जगह की जो है सड़क लाइफलाइन होती है। अगर उसमें बंदा देखने के बाद ही कई इंडस्ट्रीज यहाँ से मूड चेंज कर देते हैं कि यार हमने यहाँ उद्योग लगाना नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, तो वहाँ के लोग कहते हैं यार वहाँ तो हमने नहीं लगाना, वहाँ की हालत ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। बात चले एनएच की, तो कांग्रेस पल्ला ये झाड़ती है कि ये तो एनएच केंद्र सरकार के अंडर अधीन आता है। अगर हम बात करें जो अभी गवर्नमेंट हिमाचल में कांग्रेस की है, तो बीजेपी के लीडर इतनी स्ट्रांगली इसको उठा नहीं पा रहे हैं। जबकि सर हमारे 4 सांसद और 3 राज्यसभा या 4 राज्यसभा के मेंबर हमारे दिल्ली में हैं, अगर वो सारे आवाज उठाएं तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? छोटा सा काम है सर, 16 किलोमीटर सड़क बात कर रहे हैं आप, इसको इनको बढ़िया से, आज की छोटे छोटे ब्रिज हैं। अब मैं बात करूं आपको, पिछली बार ये ब्रिज जो गिर गया था, इसको तो उन्होंने कर दिया। दूसरा एक नालागढ़, नालों का गढ़, नालागढ़ तक जाते जाते बहुत छोटे छोटे ब्रिज आते हैं। एक रत्ता नदी मलकू माजरा के पास ब्रिज है सर, जो तीसरी बरसात आने वाली है, अगर इस बरसात से पहले ये नहीं बना गया तो ये 100% गिर जाएगा, और इनके पास ये नालागढ़ यहाँ मलकू माजरा से एक टापू बन के रह जाएगा। वहाँ के लिए जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोपड़ से 100-150 किलोमीटर पिंजौर होकर यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा। मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को ऐसे उठाएं कि ये कम से कम उसका विकल्प तो करें कि ये अगर पुल गिर गया तो ये लोग कोचवे रास्ते से कैसे जाएंगे। अभी तक इस जो एनएच है, इसके टेंडर जो पहले काम कर रही थी पटेल ग्रुप, वो छोड़ के चले गए हैं, और उसके बाद इसका टेंडर की डेट ही इन्होंने कोई 6 बार बढ़ा दी है सर। अगली बरसात आने वाली है, हमें तो ये डर लग रहा है कि अब पिछली सरकार से भी ज़्यादा बदतर हाल तो हो जाएंगे इस बार।